ऐसा ना हो कि बांग्लादेश हो जाए आसाम। हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को चुन के दीजिए जिससे धर्म सुरक्षित रहे। उस पार्टी को मत जिताइए जिसकी खुशी का जश्न, जिसकी खुशी का उत्सव पाकिस्तान मनाए। कामाख्या कालिका परमेश्वरी के चरणों में प्रार्थना करता हूं हृदयपूर्वक कि बारंबार हिमंता बिस्वा शर्मा जी ही सत्ता में बैठे रहे मुख्यमंत्री के रूप में। जिधर भी जाता हूं उधर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जय जयकार हो रहा है। मोदी के बाद में, योगी के बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम आ रहा है कि ये ग्रेट नेता है, ये महान नेता है। हिंदुत्व को बचाने के लिए हमें लोक संख्या भी हमारी बढ़ानी चाहिए। कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए। उस पार्टी को जिताइए, उन लोगों को जिताइए जिसके जीतने की खुशी हिंदू मनाए, भारत माता मनाए। ओम काली, आसाम की पवित्र भूमि, महर्षि अगस्त्य जी, महर्षि वशिष्ठ जी, भगवान शिव ने भगवती कामाख्या की यहाँ पर तपस्या की है, आराधना की हुई है। इस पवित्र भूमि में आके मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत धन्यता लग रही है। देवी के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो गया ऐसा लग रहा है। अद्भुत पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर आकर सभी लोग हिंदुओं को अपना जीवन संवारना चाहिए। हिंदुओं का प्रधान आंश है उनकी जनसंख्या। मुसलमानों की जनसंख्या 2 के 10, 2 के 10, 2 के 10 हो रहे हैं। उनका एक जोड़ा 10 बच्चे पैदा कर रहा है। हिंदुओं का एक जोड़ा 1 ही बच्चा पैदा कर रहा है, तो 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 हिंदू हो रहा है, माने घट रहा है। परंतु मुसलमान कई गुना गुणन प्रक्रिया से 2 के 10 हो रहे हैं। 5-5 गुना उनकी लोक संख्या बढ़ रही है। हिंदू अगर घट गया तो निस्संशय कट जाएगा, मारे जाएगा। इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा हिंदुओं की लोक संख्या है। और हिंदुओं को, कट्टर हिंदूवादी राजाओं को चुन के देने के लिए, माने विधायक सांसदों को चुन के देने के लिए वोटर बैंक बनना चाहिए। मुसलमान 100% वोटर बैंक है, 100% वोटर बैंक है। 100% मुसलमान वोट करते हैं। हिंदू 45% से ज़्यादा वोट नहीं करते हैं। इसलिए हिंदुओं को वोटर बैंक बनना चाहिए। और हिंदुत्व की सुरक्षा की बात जो करे, हिंदू हित की जो बात करे, उनको हमें सत्ता में बिठाना चाहिए, जैसा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी। ओम काली। और ऐसा करने से ही हम हिंदू सुरक्षित रहेंगे, हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, गौ माता सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा बोला हुआ कि सबने वेपन रखने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा आया है। मैंने सुना इस चीज को। तो इस प्रकार के राजा सभी, इस प्रकार से मुख्यमंत्री, इस प्रकार के राजा सभी प्रांतों को प्राप्त हो, ऐसी मैं कामाख्या देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम निस्संशय परम सुरक्षित है। यहाँ का हिंदू परम सुरक्षित है। हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ कि कट्टर हिंदू वोटर बैंक बनिए और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को चुन के दीजिए जिससे धर्म सुरक्षित रहे। साधु संत लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, साधु संत धर्म का रक्षण नहीं कर सकते। रक्षण राजा ही करता है। राजा के पास में 3 बड़ी पावर्स होती है, पुलिस, मिलिट्री और न्याय व्यवस्था। मुख्यमंत्री के पास में ये सारी पावर्स हैं, विधायकों के पास में पावर्स हैं, सांसदों के पास में पावर्स हैं। इसलिए हमारे अलग अलग जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी सांसदीय क्षेत्र हैं, जितने भी विधायकी के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, सड़े हुए जातिवाद का त्याग करके हमें मात्र हिंदू यह पहचान रखनी चाहिए और हिंदुओं के स्थान, इस हिंदुस्तान को सुरक्षित करना चाहिए। ओम काली। भविष्य क्या है ये तो महर्षि अगस्त्य ही जानते हैं, परंतु मैं कामाख्या कालिका परमेश्वरी के चरणों में प्रार्थना करता हूं हृदयपूर्वक कि बारंबार हिमंता बिस्वा शर्मा जी ही सत्ता में बैठे रहे मुख्यमंत्री के रूप में। उनको सुदीर्घ आयुष्य प्राप्त हो और जब तक कि वो जीवित हैं तब तक कि वो आसाम के मुख्यमंत्री बने रहें और आगे चल के बड़े नेतृत्वों के भी काम वो करें। ऐसी मैं कामाख्या कालिका परमेश्वरी के चरणों में हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। उज्जवल भविष्य है, क्योंकि मात्र आसाम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मैं जहाँ पर भी घूम रहा हूँ, मैं 15,000 किलोमीटर हर महीना यात्रा करता हूँ धर्म प्रचार के लिए। और जिधर भी जाता हूँ उधर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जय जयकार हो रहा है। मोदी के बाद में, योगी के बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम आ रहा है कि ये ग्रेट नेता है, ये महान नेता है।
हाँ, तो बहुत सही डिसीजन हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने लिया है और बोला है, आह्वान किया है, जो भी हिंदू लोग धनी हैं वो बड़े हथियारों के लिए लाइसेंस अप्लाई करें, और जो सामान्य हिंदू है उन्होंने कुछ न कुछ शस्त्रास्त्र अपने घर में रखें जिससे हिंदुओं की सुरक्षा हो। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश हो जाए आसाम। यहाँ पे घुसपैठिए इतने बढ़ रहे हैं कि जिसके कारण वो निरंतर दंगों की तैयारियां कर रहे हैं। मुसलमानों का प्रधान उद्देश्य है भारत का गजवा कर देना, भारत को गजवाए हिंद के तहत इस्लामिक कंट्री बना देना। मौलाना रशीदी ने टीवी पर बोल दिया है कि 10 साल में हम लोक संख्या इतनी बढ़ाएंगे कि भारत में मुसलमान वोटर बैंक बना के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सभी विधायक, सांसद हम कट्टर इस्लामिक बनाएंगे और भारत का संविधान बदल के शरिया कानून लगा देंगे। राम मंदिर फोड़ देंगे, और सिर्फ राम मंदिर फोड़ेंगे क्या, सभी मंदिरों को फोड़ देंगे। यहाँ पे शरिया कानून लागू हो जाएगा, सारी महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ेगा, सारे के सारे हिंदुओं को मार डाला जाएगा अथवा मुसलमान बना दिया जाएगा, सभी देवस्थान और गौ माताओं की हत्या कर दी जाएगी। ये भयावह संकट जो ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक फैल गया है, इसकी पूरी आहट केरला और पश्चिम बंगाल में दिख रही है। केरला और पश्चिम बंगाल भी केरला, पश्चिम बंगाल हमारे हाथ से जा रहा है। कश्मीर भी जाते जाते बच गया है, लेकिन वो निरंतर कश्मीर को भारत से तोड़ने का प्लान कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में यह आसाम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए हिंदू भाइयों बहनों, हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, अपने मोक्ष मार्ग को बचाने के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए हमें लोक संख्या भी हमारी बढ़ानी चाहिए। कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए, नहीं तो कम से कम 2 तो भी बच्चे पैदा करें। असम की पॉपुलेशन हो या राष्ट्र की पॉपुलेशन हो, हिंदुओं की सुरक्षा मात्र लोक संख्या की वृद्धि में है। मुसलमानों की लोक संख्या 56 करोड़ हो गई है भारत में, और हिंदू 94 करोड़ ही है। और ये संकट इतने फास्ट बढ़ रहा है गजवाए हिंद का, भारत का इस्लामीकरण करने का, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों की लोक संख्या 2 का 10, एक जोड़े के 10 बच्चे हैं, और हिंदुओं की लोक संख्या 2 का 1 है, 2 का 1 बच्चा है। तो हम निरंतर घटते जा रहे हैं, उनकी लोक संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है, और उनकी यह इच्छा ही है लोक संख्या जिहाद करते हुए कि भारत को इस्लामिक कंट्री बनाएं। वोटर बैंक है मुसलमान, हिंदू वोटर बैंक नहीं है, इसलिए हम कमजोरी से 45% से ज़्यादा हम वोट नहीं करते। हिंदू 45% से ज़्यादा वोट नहीं करते, और मुसलमान 100% वोट करता है। 100% वोटिंग मुसलमानों की होती है, और वो उन्हीं राजाओं को चुन के देते हैं। राजा माने विधायक, सांसद, वो उन्हीं विधायक सांसदों को चुन के देते हैं जो इस्लाम के हित की बात करें। और हम हिंदू सड़े हुए जातिवाद में अटके हुए हैं। हमारे प्रांत का नहीं है, हमारी भाषा नहीं बोलता, हमारे जाति का नहीं है, इस प्रकार से हम भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं। हमें हमारे जाति में का ऊंच नीच परमानेंट खत्म कर देना चाहिए, हमेशा के लिए। सड़ा हुआ जातिवाद त्याग के सभी हिंदू समान हैं, स्त्री पुरुष समान हैं, इस भाव को हृदय में रखते हुए, सभी प्रकार के छुआछूत भेदभाव का त्याग करते हुए सभी हिंदुओं को एकीभूत होके धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए वोटर बैंक बनना चाहिए। और जो हिंदू हित की बात कर रहा है उसी को हमें मतदान करना चाहिए। लोक संख्या में हिंदू कम से कम 2 बच्चे पैदा करे, ज्यादा हो सके तो बहुत अच्छी बात। 2 बच्चा का पैदा करेंगे तो जितनी 94 करोड़ लोक संख्या है उतनी तो बचेगी, क्योंकि मुसलमानों ने टीवी पर धौंस दे दी है। मौलाना रशीदी ने बोल दिया है कि 10 साल बाद में हम हमारी लोक संख्या इतनी बढ़ा देंगे कि राम मंदिर फोड़ देंगे। ये आप याद रखिए। और हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे कट्टर हिंदुवादी लोगों को सत्ता में बारंबार बिठाएं, उनके जैसे विधायकों, सांसदों को सब तरफ से चुन के भेजें। हिंदुओं वोटर बैंक बने, वोटिंग से घृणा ना करें, राजनीति से घृणा ना करें। जातिवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए, राजनीति से घृणा छोड़िए, सनातन हिंदू धर्म साम्राज्य की ओर बढ़िए। जो हिंदू हित की बात करें उसी को हम मतदान करें। यही धर्मगुरु होने के नाते मोक्ष मार्गों को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए धर्मादेश पूर्वक मैं सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों से आह्वान करता हूँ। ओम काली। बिहार की जनता को भी मेरा संदेश है
जातीयवाद, प्रांतवाद, भाषावाद तोड़ते हुए हिंदुत्व को जोड़ते हुए जो हिंदू हित की बात करे उसी को मतदान करे। भाइयों बहनों हिंदुओं, उस पार्टी को जिताइए, उन लोगों को जिताइए जिसके जीतने की खुशी हिंदू मनाएं, भारत माता मनाएं, हिंदुस्तान मनाएं। उस पार्टी को मत जिताइए जिसकी खुशी का जश्न, जिसकी खुशी का उत्सव पाकिस्तान मनाए। उस पार्टी को मत जिताइए।